नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव की मतगणना की गहमागहमी के बीच बिहार में एक पुल चर्चा का विषय बन रहा है। 25 साल पहले बने विक्रमशिला पुल का एक स्पैन आधी रात को गिर गया और उसका क्या होगा असर और पुल पर दोबारा कब शुरू होगा आवागमन, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि खाड़ी युद्ध ने कैसे झारखंड में उद्योग को प्रभावित किया है और बिहार में सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार में देरी पर क्या है चर्चा। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर भागलपुर में विक्रमशिला पुल टूटने की है। के विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 2001 में बना पुल 25 साल में सिस्टम की लापरवाही से टूट गया, जिससे नवगछिया से भागलपुर की तरफ आने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और अब या तो नाव के सहारे जाना होगा या फिर भागलपुर से मुंगेर आकर श्री कृष्ण सेतु से गंगा पार करना होगा। में बहुत हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग्स चल रही हैं और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है हमारा जो उच्च स्तरीय टीम है विभिन्न विभागों के अपने राज्य से प्लस बाहर से पूरे देश स्तर पे सभी लोग की बैठक चल रही है, वो उससे ग्रातिशत उसको बनाने का काम भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो बगल में जो पैरेलल जो 6 लेन ब्रिज है विक्रमशिला ब्रिज, इसका भी बनाने का समय मार्च 29 था, जिसको कि ऊपर में हाई लेवल कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया कि इसको और जल्दी बनाएं, 2028 में ही हम पूरा करें ताकि आम जनों को हम और सुविधा बेहतर दे सकें। सभी जगहों पे पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स हमारा पहुंचा हुआ है, उसको हम लोग डिप्यूट भी प्रॉपर जो 2 शिफ्ट में है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष ने बताया कि विक्रमशिला सेतु का जो स्पैन गिरा है उसे ठीक करने में 3 महीने का समय लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल दिसंबर तक विक्रमशिला सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बन रहे पुल पर वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। निगम ने कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया है। निगम अध्यक्ष ने बताया कि जैसे ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दुर्घटना की जानकारी मिली, उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संपर्क करके सीमा सड़क संगठन से भी पुल की मरम्मत में मदद मांगी है और रक्षा मंत्री ने उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। विक्रमशिला सेतु एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में और तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से, जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। पुल टूटने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और लापरवाही को इसकी वजह बताया है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर टिका पुल आखिर कब तक टिकता? गिरता ही। और बिहार में तो हर साल 1-2 पुल गिर रहे हैं। एक बार इनकी सरकार जाने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, कुछ खास मंत्री, कुछ खास अधिकारी और कुछ खास ठेकेदारों ने कैसे बिहार को लूटा, कैसे बिहार को बर्बाद किया, कैसे बिहार को कंगाल किया और किसके संरक्षण में किया। जहां सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है, जहां सरकार का विश्वास गिर रहा है, वहां पर पुल पुलिया भी गिर रहे हैं। सरकार के स्तर से पुल पुलिया के निर्माण की दिशा में जिन कंपनियों ने इसमें भूमिका निभाई है, अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो जितने पुल पुलिया गिरे हैं उनके संबंध में जांच हो गई होती और जांच में सारी बातें स्पष्ट रूप से आ जाती। पुल पुलिया गिरते हैं लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। पुल टूटने का सीधा असर आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर दिख रहा है। इस पुल के सहारे ही गंगा पार से लोग भागलपुर आते थे, लेकिन अब उन्हें नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मालवाहक गाड़ियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज, भागलपुर।